डर गए बेचारे। बंदी कर देना चाहिए, सरकार ऐसा कानून बनाती कि किसी की जान नहीं लेनी, ऐसे बाघ शादी के 3.25 साल बाद अब जाकर हुई मैं अपने पति के नाम पर आधार रूप से दर्ज। इससे बड़ा केयरलेस इंसान और कौन हो सकता है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र की रहने वाली हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही मजेदार और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे त्योहार आने वाले हैं। तो हमने आज देखे 1.5-2 क्विंटल के सूअर। आपने देखे कभी सूअर इतने बड़े बड़े? तो मैंने देखे हैं आज पहली बार अपनी जिंदगी में 1.5-2 क्विंटल के सूअर। तो आप भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो सूअर होते हैं ना, वो गांव में किस तरह से लाए जाते हैं और किस तरह से उनको मतलब बांधा जाता है, किस तरह से उनको गांव में लाया जाता है। और आज मैं शादी के काफी समय बाद, मतलब 3 साल होने वाले मेरी शादी को, अब जाके बनाया मैंने अपना आधार कार्ड, मतलब रिन्यू करवाया। तो ये वाला ब्लॉग मेरा इसी पर है, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। चलिए। मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार इंसान हूँ। इस बात का ये प्रमाण है, आलसी भी हूँ, कि मैंने ना कल बाल धोए हैं और इसमें अभी तक कंघी नहीं करी है। तो अब जाके खींच रही हूँ ऐसे जैसे मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरी गैर जिम्मेदारी का एक और प्रमाण भी है कि मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं अप्रैल में। अभी तक मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट तक नहीं करवाया है और मेरे आधार कार्ड में अभी भी मेरे पापा का नाम और मेरे मायके का एड्रेस है, मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाया है। तो मैं ना यार हर बात में पहले से ही आनाकानी करती हूँ। तो मुझे अभी भी इसी बात की डांट है मेरे पति से कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। और शादी से पहले भी मेरे मम्मी पापा की यही डांट थी कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। और हाँ, सच में मैं गैर जिम्मेदार हूँ। तो इस बात पे मैं कोई खुश नहीं हो रही हूँ। मैं बस अब जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब एक बच्चे की माँ हूँ। मेरे अंदर जो ये बचपना है ना, मैं इसको अब खुद भी छोड़ना चाहती हूँ। तो मैं अब अपने गैर जिम्मेदारी से बाहर आना चाहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब आज आधार कार्ड अपडेट करवाने। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आज जाना ही जाना है। लेकिन जैसे ही पहुँचती हूँ स्टेशन पे, वहाँ पे ना आज गाड़ी होती है ना आज बस। तो हमारे गांव के मामा जी है, मेरे पति के नाम से इनका नाम है, जैसा मेरे पति का नाम है वही नाम है इनका। तो ये छोड़ रहे थे मुझे, ये बोल रहे थे मैं छोड़ देता हूँ बेटा। मैं मना भी कर रही थी कि मैं फिर चली जाऊँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं छोड़ देता हूँ। तो इन्होंने मुझे छोड़ा बकरास, जहाँ मेरे पति स्कूल जाते हैं। तो मेरे पति भी मेरे को डांट रहे थे कि यहाँ आ गई, आज बस भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं, किस में जाएंगे। तो हमें ना इनके फ्रेंड की गाड़ी मिली, तो इन्होंने हमें टीम भी छोड़ा। आज जाना था हमें कफोटा अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने। तो मैं 2 दिन से, मतलब मैं इनको मना रही थी कि मुझे आधार कार्ड अपडेट करवाना है, बहुत हो गया अब। फिर बोल रहे थे तो आज तक क्यों नहीं करवाया। तो मैं ना शादी के 1 साल तक, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं ज़्यादा समय मैंने पौंटा में ही बिताया है। तो पौंटा में रहने के बावजूद भी मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया। गैर जिम्मेदारी यहाँ तक है कि वहीं पे रहने पर भी मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया। और फिर डिलीवरी के 3 महीने तक ही मैं ससुराल में रही। अब मैं दोबारा पौंटा जाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया। तो अब तो मैंने कहा ठान के आई थी कि आधार कार्ड का काम करके ही रहना है। तो गैर जिम्मेदारी का एक ये प्रमाण है कि मैंने अपना पुराने वाला आधार कार्ड गुम कर दिया है। तो मेरे पास इसकी फ़ोटो तक नहीं थी, तो मेरे पति के पास पड़ी हुई थी। तो इन्होंने फिर मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा और वहाँ पे दे दिया जी। और वहाँ पे ना आज बहुत ज़्यादा रश था, पहाड़ी में कहा जाए, और हिंदी में कहा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारा नंबर ना बहुत लेट लगने वाला था। तो हम आ गए थे साइड में धूप सेकने। तो वहाँ पे ना यार, इन्होंने भी आधार कार्ड बनाना था, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, इनके पास छोटा सा बच्चा था।
तो मुझे ना अपनी बेटी की याद आ रही थी। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं आसानी से छोड़ सकती हूँ अपना बच्चा घर पे और खुद चली जाती हूँ अपना काम करवाने। लेकिन जैसे मैं गई ना, फिर मुझे इनके बच्चे को देखकर बार बार अपने बच्चे की याद आ रही थी कि अब पता नहीं रो तो नहीं रही होगी घर पे। और यहाँ पे जी थी बहुत ज़्यादा भीड़। इन्होंने कहा कि लंच टाइम के बाद आएगा आपका नंबर, मतलब आप मान के चलो कि मेरा नंबर आना था 2 बजे के बाद ही। तब तक मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का ये नज़ारा। तो जी 2 बजे के बाद तो मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैं जल्दी से परे चली गई। मैंने इनको कहा कि मैंने छोटा सा बच्चा छोड़ रखा है घर पे, तो इन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया। थैंक यू, भगवान आपका भला करे। और इन्होंने लंच टाइम के पहले ही मेरा नंबर लगा दिया। खुद बेचारे लंच करने के लिए लेट हो गए, पर इन्होंने मेरा नंबर जल्दी लगा दिया और फिर हम जल्दी जल्दी से फ्री हो गए। तो आज मुझे लग रहा था कि जब मैं 3 साल में आधार कार्ड बना रही हूँ तो पैन कार्ड तो पता नहीं कब ही बनाऊंगी, और खाता तो पता नहीं कब खोलूंगी फिर दोबारा से। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं पैन कार्ड भी बना ही लेती हूँ। लेकिन मेरे पैन कार्ड में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो पैन कार्ड मेरा नहीं बना। अब देखते हैं कि दोबारा पता नहीं कब बनाऊंगी पैन कार्ड। जो मेरा अकाउंट था ना शादी से पहले, वो मैंने इलाहाबाद बैंक में खुलवाया था, और वो बैंक तो बंद हो गया है। तो अभी तक जो बड़ी ब्रांच होती है ना, जैसे SBI वगैरह, कोऑपरेटिव बैंक, इनमें मेरा अकाउंट तक नहीं है। तो अब मुझे पैन कार्ड भी बनाना पड़ेगा, लेकिन पैन कार्ड मेरा नहीं बना। तो मैंने कहा घर चलते हैं, बाद में देख लेंगे, क्योंकि घर में प्राणी का फिर रो रही होगी, अब तो काफ़ी समय हो गया। तो वहाँ पे अपना काम हमारा हुआ नहीं, तो जल्दी से हम आ गए फिर लंच करने। मैंने कहा लंच करते हैं। तो हम ना जहाँ से कफोटा स्कूल का व्यू दिख रहा था ना, हमने वहाँ पे लंच किया। तो जो मेरी ब्लॉग देख रहे हैं वो सारे मेरी साइड के हैं का ज़्यादातर, तो उन्होंने वहाँ पे ज़रूर खाना खाया होगा इस होटल में, और वो बैठे भी होंगे। जब भी हम कफोटा के अरे परे मतलब आसपास कहीं भी जाते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे लंच करना बहुत पसंद है, क्योंकि इस होटल में ना बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो आपने भी ज़रूर खाया होगा। अगर खाया है आपने इस होटल में खाना, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हमारे गांव के जो बबलू भैया है ना, वो पौंटा गए हुए थे। हमारे गांव के लोग सुअर ला रहे थे त्यौहार के लिए, तो हम भी फिर उनका वेट कर रहे थे। मैंने कहा कफोटा से उनके साथ चले जाएंगे। तो हम जा रहे थे बबलू भैया के साथ अपने घर। तो जी ये थे हमारे गांव के लोग जो सुअर उतार रहे थे। तो मैंने ना यार पहली बार तो मैंने इतने बड़े बड़े सुअर देखे अपनी ज़िंदगी में, और पहली बार ये देखा है कि इनको किस तरह से कॉपरेट करना पड़ता है, किस तरह से मतलब निकालना पड़ता है अगर ले जाते हैं ना। तो देखो कितने बड़े बड़े, क्विंटल से भी ज़्यादा ज़्यादा थे ये, इतने बड़े बड़े सुअर थे। ये ना बेचारे पता नहीं नई जगह पे जैसे गाड़ी में ले आए ना, इनको पता नहीं डर रहे थे। तो यार होता पता है क्या है, मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। जब मैं ऐसे देखती हूँ कि मतलब इनको बिलखते हुए तड़पते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है यार क्यों काटते हैं हम लोग इनको, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये हर इंसान के मन में होता है ये सवाल, लेकिन जब थाली में होती है तब टेस्टी लगती है। ये सुअर तो बेचारा शरीफ था, चुपचाप से चला गया ऊपर। और एक सुअर तो इनमें इतना खतरनाक होगा ना, सबसे बड़े वाला सुअर जो हमारे को भी एक बार फेंकने वाला था नीचे रोड से। तो यार ऐसे ना कि ऐसे लगता है कि क्यों काटते हैं हम लोग, पर फिर लगता है जब थाली में होती तब लगती है टेस्टी। लेकिन फिर ये बात भी है फैक्ट कि अगर हम इन लोगों को काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बकरों को, सुअर को, जो भी हमारे त्यौहार में काटे जाते हैं, तो फिर इनको पालेंगे क्यों। और फिर अगर इनको पालेंगे नहीं ना, तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह तो आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि भगवान भी तो शिकार किया करते थे। लेकिन जब ऐसे देखते हैं कि बेचारे ऐसे तड़पते हुए ना, तब ऐसे लगता है बुरा। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हर इंसान को लगता है ये वाली बात। और जिनको उतारे थे नीचे, और आज मैंने ये भी देखा कि सुअर को उतारना मतलब कहीं और से जब ले जाते हैं तो कितना डिफिकल्ट काम होता है। ये देखो सारे लोग, क्योंकि देखो ये कुछ तो ये कॉपरेट भी नहीं होते। देखो 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 कैसे कितना वो कर रहे हैं। तो ये मतलब इनके इनकी टांगे इनको अच्छे से बांधना पड़ता है, क्योंकि ये भाग भी जाते हैं। तो जी अब ये था ये लास्ट वाला सबसे बड़ा सुअर। और ये इतना खतरनाक होता है ना, जब बाहर आता है ना, तो हमार को भी फेंकने वाला होता है नीचे। अभी देखना जरा आप। चल चल चल
डर गए बेचारे। बंदी कर देना चाहिए, सरकार ऐसा कानून बनाती कि किसी की जान नहीं लेनी, ऐसे बाघ वो। ये वो बबलू भी आज इनकी गाड़ी में हम आए थे, तो मैं इनके लिए और अपने पति के लिए बोल रही थी कि भाई मैंने ब्लॉग में बताना है कि ये दोनों भाई ना अब सुअर को बेचने का बिजनेस कर रहे हैं नए साल में। तो फिर ये हंस रहे थे, तो मेरे मन में था कि अब बस जल्दी जल्दी से हम घर पहुंच जाएं। तो ये जी लो जी, ये दिख रहा है हमारे गांव का नज़ारा। हम पहुंच गए हैं अपने गांव। तो गांव पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी से हम पहुंच गए, भाग भाग के दौड़ दौड़ के अपने घर। मैंने कहा अब चेंज भी बाद में करेंगे, पहले मिलते हैं अपनी पुत्री से, देखते हैं ज़रा रो तो नहीं रही है। तो जी लो हम पहुंच गए अपनी औलाद के पास। इसको मैंने पहले भी छोड़ा है ऐसे, मतलब मैं जब मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे तब ये 3 महीने की थी, लेकिन तब ये मुझे ऐसे अच्छे से जानती नहीं थी। अब ये मुझे पहचानती है, 7 महीने की है। तो मैं ना हमेशा बोलती हूँ अपने घर पे कि ये ना मेरे लिए कष्टकारी है। पारी में कहा जाए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मुखे खरो के वही। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसने मुझे ऐसे कोऑपरेट किया कि पूरा दिन बेचारी चुपचाप से खेल रही थी, इसके ताई और दादी बता रहे थे, और इसने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि चुपचाप से खेली और मुझे दिन भर जाने दिया अपने काम को लेकर। तो फिर ये हम ना इसको दूध देते हैं और खाना भी खिलाते हैं, मतलब अभी लिक्विड सा। तो फिर इसने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, आज मुझे भी अच्छा लगा। इसने मुझे कोऑपरेट किया तो फिर इसके पापा ने मेरे को कोऑपरेट किया। अगर ये रोती आज तो फिर इसके पापा ज़रूर बोलते कि तेरी वजह से आज ये रोई दिन भर। तो फिर मुझे भी डांट नहीं पड़ी और प्राणिका ने भी मुझे कोऑपरेट किया। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि भाई मेरे बच्चे ने मेरे को कोऑपरेट किया। तो जी अब अपने बच्चे से अच्छे से मिल लेते हैं, इसको फीडिंग करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं कमरे में चेंज वगैरह करने। तो यार मैं जल्दी जल्दी नीचे ही आ गई, बच्चों को देना भूल गई। मैं ना इनके लिए पेस्ट्री ले आई थी कफोटा से, तो फिर इनको देना भूल गई। अब इनको ऊपर जाकर पेस्ट्री दूंगी और खुद चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।